बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैंने अभी आप लोगों को कुछ बुक्स आप लोगों की रिकमेंडेड सेंड कर दी हैं। जो किताब आपको आसान लगे उससे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो जो टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे उनके मुताबिक मैंने चैप्टर नंबर 4 आप लोगों को सेंड किया है। विलियम स्टॉलिंग की बुक की स्लाइड ट्रांसमिशन मीडिया, वो आप वहां से रीड आउट कर रहे हैं डिटेल के साथ। सिर्फ वो ये है कि आसान सा चैप्टर है, जैसे कि केबल्स कितनी टाइप्स की होती हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ होती हैं, क्या क्या उसके बेनिफिट हैं, किस केबल के किसके ऊपर के कौन सी कैटेगरीज की केबल्स हैं। ये सारी चीज़ें जो है कि वहाँ से आप लोग रीड आउट करके तैयार कर लें उस चैप्टर को। ये चैप्टर आप लोगों के जिम्मे है। मैं आप लोगों को अब ये चैप्टर स्टार्ट कराने लगा हूँ, ये आपका रिलेट करता है लोकल एरिया नेटवर्क्स की डिवाइसेस के ऊपर। ठीक है, हमने चूंकि बेसिक ये देखें यहाँ पे, इसको हम पढ़ते हैं साथ साथ। नाउ that you have a basic understanding of OSI reference model and what happens to data packets as they travel through the layers. It is the time for you to start looking at the basic networking devices. तो आपके कोर्स आउटलाइन में आप लोगों को टॉपिक नजर आ जाएगा लिखा हुआ नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो अब हम वो स्टार्ट करने लगे। By working through the layers of the OSI reference model, you will learn that devices operate at each layer of the data packets traveled through them from source to the destination. यानी जो devices हैं वो different layers पे operate होती हैं। इसके अलावा हम ये भी जो LANs होते हैं ये हम जानते हैं कि ये लोकल एरिया नेटवर्क्स हाई स्पीड नेटवर्क्स होते हैं। इनमें एरर का रेट कम होता है। लो एरर डाटा नेटवर्क दैट कवर अ रिलेटिवली स्मॉल ज्योग्राफिक एरिया, छोटे एरिया पे होते हैं। ये वर्क स्टेशंस को कनेक्ट करते हैं, पेरिफेरल्स को, टर्मिनल्स को, दूसरी डिवाइसेस को, एक सिंगल बिल्डिंग में या एक लिमिटेड ज्योग्राफिक एरिया। तो ये हम इस चैप्टर के अंदर सीखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले यही हमारा वो जो काम है टोपोलॉजी वाला। तो पहले टोपोलॉजी को दोबारा जरा एक दफा देख लेते हैं। टोपोलॉजी डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क। टोपोलॉजी किसी भी नेटवर्क का स्ट्रक्चर डिफाइन करती है। दो पार्ट्स होते हैं डेफिनेशन के, टोपोलॉजी की डेफिनेशन के। एक है फिजिकल टोपोलॉजी जो कि एक्चुअल लेआउट है, और एक है लॉजिकल टोपोलॉजी जो ये डिफाइन करती है मीडिया कैसे एक्सेस किया जाएगा, हाउ मीडिया विल बी एक्सेस्ड। बेटा बड़ी तरतीब के साथ हम चल रहे हैं। हमने ये कहा कि लैंड डिवाइसेस को पढ़ने से पहले हम जरा टोपोलॉजीज के बारे में स्टडी कर लें कि टोपोलॉजीज हमारे पास क्या होती हैं। वो चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा था। तो टोपोलॉजी क्या है? स्ट्रक्चर है बेसिकली नेटवर्क का। दो टाइप्स होती हैं टोपोलॉजी की, एक फिजिकल टोपोलॉजी, एक लॉजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी एक्चुअल लेआउट है, जैसे ये फिजिकल टोपोलॉजी एक्चुअल लेआउट दिया हुआ। और लॉजिकल टोपोलॉजी क्या है? हाउ मीडिया विल बी एक्सेस्ड, मीडिया कैसे एक्सेस किया जाएगा बाय द होस्ट, होस्ट कैसे एक्सेस करेगा। कौन कौन सी टाइप्स है जी? आपको स्क्रीन पे लिखी नजर आ रही है, बस, रिंग, स्टार, स्टैंडर्ड स्टार, हायरार्किकल, मैश टोपोलॉजी। ओके जी, कौन बताना चाहेगा जी बस टोपोलॉजी क्या होती है? कोई बता सकता है आप लोगों में से बेटा? लेकिन जल्दी करना है आप लोगों ने। आप लोगों को पढ़ने के लिए भी दिया था, आईसीटी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। जी सलमान बताएं। सर वो एक ही लाइन में लगी होती है बस टोपोलॉजी। मतलब एक ही लाइन में लगी होने का क्या मतलब है? मतलब के सर कुछ टोपोलॉजीज होती हैं वो कुछ सर्कल में होती हैं, कुछ मतलब डिफरेंट। तो ये एक ही वायर के साथ अटैच होते हैं सारे जो सिस्टम होते हैं। ये देखो, ये हमारे पास एक लाइन है,
ये यस मैम। सिस्टम इसके साथ कनेक्ट कर दिए हैं, ये वाले यहाँ पे कुछ सिस्टम कनेक्टेड है। ये बताओ ये कौन सी टोपोलॉजी है? सर ये बस टोपोलॉजी है। क्या यहाँ पर जो डाटा भेजा जाएगा, ए डिवाइस जो डाटा सेंड करेगी वो डी डिवाइस को मिलेगा? यस सर। तो बेटा नहीं मिलेगा डाटा। इसका जवाब ये है। लीनियर बस टोपोलॉजी को सिर्फ ये मत कहें कि एक लाइन में कनेक्टेड है, यहाँ पर ये डेफिनेशन में बोलना जरूरी है विद एंड टर्मिनल्स। समझ आई बात सलमान? बात समझ आई? यस एंड सर। टर्मिनल, जब तक कोई चीज एंड पे ग्राउंड नहीं होगी आगे से कोई। तो वो कैसे डिवाइस डाटा सेंड कर सकेगी एक जगह से दूसरी जगह पे, ये होना जरूरी है। अच्छा, अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, सलमान भी आंसर दे सकता है, कोई और आंसर देना चाहे वो हैंड रेज कर सकता है। सपोज करें यहां से कनेक्शन टूट गया, क्या अब ए डिवाइस बी डिवाइस को डाटा सेंड कर सकती है या नहीं कर सकती? सी को तो नहीं कर सकेगी क्योंकि कनेक्शन ही टूट गया, डी को भी नहीं कर सकेगी। क्या सी डी को और डी सी को, ये आपस में और ये आपस में डाटा ट्रांसफर कर सकती हैं? रेज योर हैंड्स। देर नहीं लगानी, ज्यादा से ज्यादा आंसर गलत दोगे और इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। जी रोल नंबर 20। सर नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती ये बताएं अब। सर क्योंकि इसका एंड नहीं हो रहा, टर्मिनेटर पर एंड नहीं हो रहा इस लाइन का। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पर एंड टर्मिनल ही टूट गया तो डाटा यहाँ से फ्लो करेगा, ये ग्राउंड हो जाएगा, फौरन डाटा जाया हो जाया करेगा, तो नहीं कर सकती। शाबाश, ठीक है। तो ये हमारी टोपोलॉजी हमने पढ़ ली, बस टोपोलॉजी। यहाँ पर देख लेते हैं, बस टोपोलॉजी सिंगल बैकबोन सेगमेंट होता है और जो तमाम होस्ट को डायरेक्टली कनेक्ट करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिंग टोपोलॉजी। अच्छा, आप जरा बताएं ये टोकन रिंग टोपोलॉजी के अंदर डाटा कैसे सेंड होता है? कौन बताएगा जी टोकन रिंग टोपोलॉजी के बारे में? कोई नहीं बता सकता। जी कोई एक स्टूडेंट जल्दी लेकिन बताएं। टोकन रिंग या रिंग टोपोलॉजी भी कहा जाता है इसको। इसमें बेसिकली पहला होस्ट अगले होस्ट से, दूसरा उससे, तीसरे होस्ट से और लास्ट वाला पहले होस्ट से दोबारा कनेक्ट हो जाता है। जरूरी नहीं कि शक्ल रिंग वाली हो, ये कतई जरूरी नहीं होता, मतलब ऐसे भी शेप हो सकती है। बस शर्त उसकी ये है कि पहला दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, ये काम चलता जाएगा और आखिर वाला पहले वाले के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो ये रिंग शेप बन जाएगा। इस टोपोलॉजी को हम बेटा रिंग टोपोलॉजी का नाम से जानते हैं। तो अगली बात ये है कि इसमें पहला कोई सिस्टम, ए बी सी डी सिस्टम्स हैं, ये सिस्टम एक दूसरे को डाटा कैसे सेंड करेंगे? कोई ये बता सकता है? जी रोल नंबर 23। जी बेटा बोले 23। कोई और स्टूडेंट बेटा? 23 की तो आवाज नहीं आ रही है, मुझ तक नहीं पहुंच रही। एनी अदर स्टूडेंट? ओके, कोई नहीं बता सकता। और इसका मतलब है आप लोग पढ़ते नहीं हैं फिर। दरअसल टोकन रिंग टोपोलॉजी में एक टोकन ट्रैवल कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ट्रैवल कर रहा होता है। टोकन मींस एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ट्रैवल कर रहा होता है। एक होता है वो जिसके पास होगा वो डाटा सेंड करता है। लाइक अगर इसके पास है वो टोकन तो इसके पास इख्तियार होगा डाटा सेंड करने का, बाकी सारे लिसनिंग मोड में होंगे। डाटा ट्रैवल करता जाएगा पूरी के ऊपर, जिसका डाटा होगा जब उसको मिल जाएगा ये इलेक्ट्रॉनिक टोकन अगले को पास कर देगा और फिर ये डाटा सेंड। अगर इसके पास डाटा सेंड करने के लिए नहीं है तो ये अपने पास
टोकन रखेगा नहीं, अगले को दे देगा, उससे अगले को दे देगा, उससे अगले को दे देगा, वगैरह वगैरह। ये टोकन लिंक टोपोलॉजी है। समझ आ गई है तो हैंड रेज करें। जिसके पास टोकन होगा वो डाटा सेंड करेगा, बाकी तमाम लिसनिंग मोड में होंगे। जब डाटा सेंड कर लेगा तो वो फिर अगले को टोकन पास कर देगा। अब मेरा ओके, आप लोग हैंड्स डाउन कर लेंगे। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, मुझे फिर इस सवाल का जवाब देना है आप लोगों ने। सपोज करें यहां से कनेक्शन वैनिश हो गया, इस जगह से टूट गया, तो मुझे ये बताना है कि क्या ए डिवाइस सी डिवाइस को डाटा सेंड कर सकती है या नहीं कर सकती, और डी डिवाइस को भी डाटा सेंड कर सकती है या नहीं कर सकती। जी बेटा, रोल नंबर 8। एनी स्टूडेंट जो बताना चाहता है हैंड रेज करें। क्वेश्चन ये है कि ए डिवाइस सी डिवाइस को डाटा सेंड कर सकती है या नहीं कर सकती, टोकन ए के पास है। और सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि क्या ए डिवाइस डी डिवाइस को डाटा सेंड कर सकती है, और ये पाथ है डाटा को सेंड करने का। एनीवन? और गलती बताएंगे ज्यादा से ज्यादा, कुछ तो बताएं, बोलेंगे तो पता चलेगा मुझे। अच्छा, सलमान से पूछते हैं, फिर सलमान ने एंट्रेस किया, बताएं बेटा। सर जिसके पास टोकन होगा वो तो सेंड कर सकता है, लेकिन वो कनेक्शन ही अगर तो टूट गई है तो फिर नहीं कर सकता। हाँ जी, अब इस ये डाटा सेंड कर सकता है और डाटा इसको मिलेगा भी। टोकन रिंग के अंदर टर्मिनल की जरूरत नहीं होती। मेरी बात सुने, आप समझे इस बात को। ये सिंगल वायर थी ना, इसके ऊपर टर्मिनल की जरूरत थी, ठीक है। अब हो ये रहा है कि ये एक ऐसे कनेक्टेड है एक वायर के थ्रू, ये एक वायर बन गई, ओके जी सर। ये अगले इस तरह से कनेक्टेड है इसके थ्रू, ठीक है बात। अच्छा, अगला इसके थ्रू कनेक्टेड है। अब ये वाली केबल टूट गई है, तो ये डाटा बेटा इसको मिलेगा। समझ आई बात? क्योंकि यहां तक कनेक्शन कायम है ना, इस जगह तक, जिस जगह पे मैंने ब्लैक लाइन लगाई है, यहां तक कनेक्शन कायम है। ये यहां पे एंड टर्मिनल इसका ये है, तो डाटा इसको मिलेगा। यहां पे टूट गया, डी को डाटा नहीं मिलेगा। ठीक है सर, ओके। अब आगे चलते हैं जी हम। अगली हमारे पास है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी तो बड़ी आसान होती है, ये आप लोगों ने कई जगह भी पढ़ी होगी कि इसमें सेंट्रलाइज डाटा ट्रांसफर होता है, यानी कि सेंटर में एक डिवाइस होती है, हर डिवाइस जिसने डाटा भेजना है वो उसको सेंड करती है और वो फिर आगे तमाम को सेंड करती है। ये सबसे कॉमन यूज होने वाली टोपोलॉजी है। A star topology connects all the cables to the central point of concentration. ये तमाम की तमाम डिवाइसेस को सेंट्रल पॉइंट के साथ कनेक्ट होती है, और जो कि हब हो सकता है, स्विच हो सकता है, राउटर हो सकता है, जो हम इस चैप्टर में आगे जाके पढ़ेंगे। पहले तो मुझे ये बताएं कि अगर इसके अंदर इस टोपोलॉजी में कोई चीज ब्रेक हो जाती है, ये देखिए जरा इधर, सपोज यहां पर से ये चीज ब्रेक हो गई, ये वाली, तो क्या पूरे का पूरा कनेक्शन जाया हो जाएगा या सिर्फ यही चीज ब्रेक होगी? कोई स्टूडेंट बता सकता है जी मुझे? हैंड रेज करेंगे अब इसमें। जी सलमान। सर सिर्फ वही ब्रेक होगी, यानी कि सिर्फ डाटा इसको नहीं जाएगा, बाकी तमाम अपनी जगह पे काम करती रहेंगी, ऐसा ही है। नेटवर्क क्रैश नहीं होगा, जैसे बस टोपोलॉजी में नेटवर्क क्रैश हो रहा था। अच्छा, आप जरा एक और बात मुझे ये बताएं आप कि अगर सेंट्रल डिवाइस ही फेल हो जाए, ये तो फिर नहीं होगा, फिर क्योंकि वो सर्वर के फिर वो सारा नेटवर्क क्रैश हो जाएगा, फिर पूरे का पूरा। और ये जो एक्सटेंडेड स्टार है ना, ये इसी की बुनियाद पे बनी हुई है, एक्सटेंडेड स्टार, इसी को आगे हमने कंटिन्यू किया हुआ है।
और हायरार्किकल के अंदर Yes. क्या होता है, हायरार्किकल के अंदर टॉप टू बॉटम डिवाइसेस चलती हैं, पहले सबसे बड़ी डिवाइस, फिर उससे फिर जिस जिस तरह नेटवर्क की जरूरत होती है वैसे वैसे चलती जाती है। जैसे कि एग्जांपल है, आपके पास एक्सचेंज के बड़े बड़े स्विच लगे होते हैं एक्सचेंज में, एक्सचेंज से आगे जब जाते हैं तो वायर के डाटा जाने लग जाता है, जब आप तक पहुंचता है फिर आपके पास राउटर आ जाते हैं, राउटर से आगे वायर्स आ जाती हैं, ये हायरार्किकल टोपोलॉजी कहलाती है। मैश टोपोलॉजी में हर सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ डायरेक्टली अटैच होता है, हर सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ डायरेक्टली अटैच होता है। ये जरा देखें हायरार्किकल, इस फिगर के अंदर आपको नजर आ जाएगी, सेकंड फिगर है ना ये, यहाँ पर ये देखिए स्विच लगा हुआ है, राउटर है, हब लगी हुई है, ब्रिज लगा हुआ है, रिपीटर लगा हुआ है, टोकन रिंग है, इंटरनेट है, वगैरह वगैरह, ये सारी डिवाइसेस लगी होती है डिफरेंट जगहों पे, एक हायरार्की फॉलो होती है। जिस तरह से हायरार्की का मतलब है जिस तरतीब से लगी हुई है डिवाइसेस किसी भी नेटवर्क के अंदर। ये फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस कनेक्शन लगा हुआ है, ड्यूल रिंग टोपोलॉजी भी इसको कहा जाता है, डुअल रिंग टोपोलॉजी। तो मैश टोपोलॉजी का सबसे बड़ा नुकसान कोई कौन बताएगा, देखते हैं कौन बताता है। कोई बता सकता है आप लोगों में से, हैंड रेज करें फिर। जी बताएं। मैश टोपोलॉजी का लॉस क्या है कि बहुत ज्यादा वायर्स लगी होती हैं, कंजेस्टेड नेटवर्क बन जाता है, कंजेस्शन आ जाता है, फिजिबल नहीं होता हर एक वायर। मतलब अगर एक सिस्टम को 5 सिस्टम के साथ मैश टोपोलॉजी के जरिए कनेक्ट करना है तो 5 वायर्स 5 सिस्टम को लगेंगे, वगैरह वगैरह। अच्छा ये तो थी फिजिकल स्ट्रक्चर, एक होती है लॉजिकल लेआउट होता है, लॉजिकल टोपोलॉजी होती है। लॉजिकल टोपोलॉजी में हमारे पास ये होता है कि हाउ डाटा विल बी कम्युनिकेटेड अक्रॉस द मीडियम। देखें, लॉजिकल टोपोलॉजी ऑफ अ नेटवर्क इज हाउ होस्ट communicate across the medium. दो मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज है, एक ब्रॉडकास्ट, एक टोकन पासिंग। ब्रॉडकास्ट का मतलब ये है कि एक होस्ट जो डाटा सेंड करेगा वो तमाम होस्ट को मिलेगा अक्रॉस द नेटवर्क। आई रिपीट, एक होस्ट जो डाटा सेंड करेगा ब्रॉडकास्ट टोपोलॉजी के अंदर, वो डाटा बाकी तमाम होस्ट को मिलेगा, चाहे वो रिसीवर हैं या रिसीवर नहीं है, चाहे वो मीडियम में पहले आ रहे हैं कनेक्शन के अंदर या बाद में आ रहे हैं। जो पहले आ रहा है उसको पहले मिलेगा, जो बाद में आ रहा है उसको बाद में मिलेगा, लेकिन सबको मिलेगा। और दिस इज द वे ईथरनेट वर्क्स। सेकेंड टाइप है टोकन पासिंग। टोकन पासिंग में एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होगा, जो मैं पहले बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉनिक टोकन होगा जो हर होस्ट के पास जाएगा। जी रोल नंबर 15 को बात पूछनी थी, हैंड रेज किया था, फिर हैंड डाउन कर लिया है। जी बेटा तलहा। सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, पिछली 2-3 लाइनों की समझ नहीं आई है सर, वो दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। बेटा ये आपकी तरफ ना इंटरनेट कनेक्शन का बहरहाल प्रॉब्लम हो सकता है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, सुन के मुझे कंफर्म करेंगे समझ आ गई है। मैंने ये कहा कि जो लॉजिकल टोपोलॉजीज है ना वो दो तरह की होती हैं, एक होती है ब्रॉडकास्ट टोपोलॉजी और एक है टोकन पासिंग। ब्रॉडकास्ट के अंदर ये होता है कि एक नेटवर्क के ऊपर जो एक होस्ट मौजूद है उसने जो डाटा सेंड करना है वो तमाम होस्ट रिसीव करेंगे, चाहे वो रिसीवर हैं या नहीं रिसीवर है। भाई होस्ट ने डाटा सेंड किया, किसी एक बंदे ने डाटा सेंड किया है, वो तो किसी एक को भेजना है, सबको तो नहीं भेजना ना, कोई एक डेस्टिनेशन है, लेकिन डाटा सबको मिलेगा। ब्रॉडकास्ट टोपोलॉजी में ये होता है। और टोकन रिंग टोपोलॉजी के अंदर ये होता है, टोकन पासिंग टोपोलॉजी में ये होता है कि जिसके पास टोकन होगा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, वो जो इलेक्ट्रॉनिक टोकन होगा वो सीक्वेंस के पास हर होस्ट का विजिट करेगा, जिसके पास टोकन होगा वो डाटा सेंड करेगा। ओके जी जी ठीक है सर, समझ आ गया, थैंक यू। हैंड्स डाउन कर सकते हैं आप लोग। अच्छा बेटा अब अगली बात ये है कि आपको यहां से मुझे पूछना ये था, ए डिवाइस सपोज ये वाली,
ए डिवाइस सी डिवाइस को डाटा सेंड करती है, लेकिन डाटा इसको भी मिलेगा, डाटा इसके पास भी जाएगा, डाटा इसके पास भी जाएगा, डाटा इसके पास भी जाएगा, डाटा इसके पास भी जाएगा। तो डाटा इसके पास गया तो इसका तो डाटा, इसको तो भेजा ही नहीं है, भेजा तो इसको है, लेकिन डाटा सबको मिलेगा। ब्रॉडकास्ट में ये होता है, ठीक है। सेंट्रल डिवाइस भी अगर हब लगी हुई है, इसी तरह से जो डाटा यहां पर से आया है ये बाकी तमाम को सेंड करेगी डिवाइस, यहां पर भी सबको जाएगा डाटा। तो हर डिवाइस जब डाटा देखेगी तो डाटा के अंदर मौजूद कौन सा एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस के साथ अपना एड्रेस मैच करेगी, अपना एड्रेस जो है, और अगर वो उसके साथ मैच होगा तो वो अपने पास डाटा रखेगी, वरना उसको सिंपली इग्नोर कर देगी डाटा को। यानी ये डाटा ए ने भेजा, यहां पर डिवाइस हमारे पास है डी डिवाइस इस जगह पे। अब इसने देखा डेस्टिनेशन के एड्रेस के अंदर तो सी लिखा हुआ है, तो ये इस डाटा को इग्नोर कर देगी। इसने भी देखा डेस्टिनेशन एड्रेस में सी लिखा है, इग्नोर कर देगी। सिमिलरली ये भी, और इसने देखा कि डेस्टिनेशन एड्रेस इसके अपने एड्रेस के साथ मैच कर गया है, यानी डाटा मुझे ही सेंड किया गया, तो ये डाटा अपने पास रख लेगी। अगर यहां तक बातें आपको समझ में आ गई हैं तो हैंड रेज करें। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, नेक्स्ट पे। हाँ जी, लैन टोपोलॉजी के अंदर पहली बात तो यह है कि डिवाइसेस कौन कौन सी इस्तेमाल होंगी। भाई हमने कहा ना होस्ट होते हैं, होस्ट डाटा सेंड करना होता है। सिस्टम हो सकता है, मैक ना कहें, लैपटॉप कहें, प्रिंटर हो सकता है, सर्वर हो सकता है। तो डिवाइसेस दैट कनेक्ट, अब यहां पर होस्ट की डेफिनेशन आ गई, देखें जरा इधर। डिवाइसेस दैट कनेक्ट डायरेक्टली टू अ नेटवर्क सेगमेंट, किसी नेटवर्क के टुकड़े के साथ वो डिवाइसेस जो डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं उनको होस्ट कहा जाता है। कंप्यूटर्स होते हैं, क्लाइंट्स भी, सर्वर्स भी, प्रिंटर, स्कैनर्स और बहुत सारी डिवाइसेस हो सकती हैं, ठीक है। These devices provide the users with connection to the network with which the users share and create and obtain information. The host device can exist with the network, but without the network we have greatly limited host capability. यहाँ पर अब ये बताने की कोशिश की जा रही है, ये बताया जा रहा है कि डिवाइसेस जो हैं वो आपस में कनेक्ट होती है नेटवर्क के थ्रू, किस मकसद के लिए, शेयर करने के लिए इंफॉर्मेशन को, या इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए कह लें आप। एक होस्ट विदाउट अ नेटवर्क स्टैंड अलोन, यानी कि अगर वो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड नहीं है तो वो एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन उसकी कैपेबिलिटीज लिमिटेड है। जो फैसिलिटीज उसके पास वो हैं सिर्फ वही यूज कर सकता है, नेटवर्क में मौजूद बाकी फैसिलिटीज को इस्तेमाल नहीं कर सकता। जी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। होस्ट डिवाइसेस आर नॉट पार्ट ऑफ एनी लेयर ऑफ द OSI रेफरेंस मॉडल। पीसी, मैक, प्रिंटर, सर्वर, स्कैनर, लैपटॉप, कोई ऐसी डिवाइस जिसका फिजिकल कनेक्शन है, जो होस्ट डिवाइस है, वो किसी लेयर का पार्ट नहीं होती। दे हैव फिजिकल कनेक्शन, उनका फिजिकल कनेक्शन होता है टू अ नेटवर्क मीडिया, नेटवर्क मीडिया के साथ, बाय हैविंग अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC, वो जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया था। And the other OSI layers are performed in software inside the host. और जो लेयर्स हैं वो सॉफ्टवेयर के अंदर, जो सॉफ्ट नेटवर्किंग का जो ड्राइवर होता है उसके अंदर बाकी काम हो रहा होता है। इसका मतलब ये है कि जो होस्ट हैं, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, होस्ट्स आर ऑपरेटेड ऑन विच लेयर ऑफ द OSI रेफरेंस मॉडल। आप लोग क्या आंसर देंगे, हैंड रेज करेंगे। होस्ट ऑपरेट्स एट विच लेयर ऑफ द OSI रेफरेंस मॉडल, आप लोग क्या आंसर देंगे, हैंड रेज करेंगे। यानी होस्ट जो है
OSI रेफरेंस मॉडल के किस लेयर पे काम करते हैं बताएं। कोई आंसर दे दो भाई, गलत फिर बात वही है, गलत ही दोगे ज्यादा से ज्यादा, इससे निकम्मापन तो कुछ भी नहीं दिखा सकते आप लोग। अच्छा आंसर मैंने बता भी दिया आप लोगों को। मैंने ये कहा है कि होस्ट जो है वो लेयर किसी लेयर का पार्ट नहीं होते, वो फिजिकल मीडिया के फिजिकली उसका एक फिजिकल कनेक्शन होता है नेटवर्क मीडिया के थ्रू किसी डिवाइस के जरिए, और वो डिवाइस NIC कार्ड है, और उसके अंदर उस जो होस्ट होता है उसके अंदर सारी 7 लेयर्स होती हैं जो सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद होती हैं जिसके जरिए वो कम्युनिकेट करता है। एंड नाउ माय क्वेश्चन इज hosts operate at which layer of the OSI reference model? तलहा जी बेटा। सर सारी layers। बिल्कुल सही जवाब, शाबाश। At all layers of the OSI reference model। ये देखिए इधर, this means they operate at all 7 layers of the OSI reference model। यानी इसके अंदर इनकैप्सुलेशन भी होगी, डीकैप्सुलेशन भी होगी, ये जो मेल सेंड करने के लिए, रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए, पिक्चर को स्कैन करने के लिए, डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए वगैरह वगैरह, रैम रोम CPU सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। ये सिंबल्स कोई स्टैंडर्डाइज सिंबल्स नहीं है नेटवर्किंग की इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन अमूमन यही सिंबल्स इस्तेमाल की जाती हैं, इसलिए यहाँ पे बनी आपको नजर आ रही। अब हम चलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की तरफ। इसके बारे में भी हमने आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये वो कार्ड होता है जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड के साथ अटैच होता है एक्सपेंशन स्लॉट में, और इसके साथ लैन केबल, ईथरनेट केबल या ट्विस्टेड पेयर केबल या अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल लगती है, जिसके जरिए आप उसको मोडेम में लगा के नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं। बाज अडॉप्टर्स, वाईफाई अडॉप्टर्स भी होते हैं, उनकी शेप भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आ जाएगी बनी हुई, बल्कि यहाँ पर नहीं है, वो आगे जाके जहाँ पे लैपटॉप का जिक्र होगा ये आ गया, नीचे नाम आ गया डिवाइस का, ये इधर। बहरहाल हमने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो ये होता है, ये लेयर 2 की डिवाइस है। किस लेयर की डिवाइस है? लेयर 2 डिवाइस है। यानी कौन सी लेयर की? डाटा लिंक लेयर ऑफ द OSI रेफरेंस मॉडल। क्यों लेयर 2 की डिवाइस है? क्योंकि इसके ऊपर एक परमानेंट एड्रेस बर्न्ड होता है, वो मैंने बताया था NIC कार्ड में पढ़ाया था, जिसको मैक एड्रेस बोलते हैं, और ये मैंने आपको OSI रेफरेंस मॉडल के अंदर भी पढ़ाया था। याद हो गया होगा अब तक आपको, यकीन आ गया होगा ज़हन में। 48 बिट का एड्रेस होता है, और इस हर जितनी डिवाइसेस दुनिया में मौजूद हैं उन सब के कार्ड्स के एड्रेस डिफरेंट है, यूनिक एड्रेस होता है 48 बिट, परमानेंटली बर्न्ड होता है। परमानेंटली का मतलब वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। जो डिवाइस, जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है, उसका हम कहते हैं ना ये मैक एड्रेस है, दरअसल वो उस NIC कार्ड का मैक एड्रेस होता है। अब यहाँ पर मेरा आप लोगों से सवाल, अगर मैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वो वाला निकाल दूं जो उसके अंदर लगा हुआ है, और वो मैं कार्ड किसी और के अंदर लगा दूं और किसी और का कार्ड उसके अंदर लगा दूं, तो क्या क्वेश्चन ये है कि क्या वो चेंज होगा मैक एड्रेस, उस डिवाइस का एड्रेस चेंज हो जाएगा मैक, या नहीं चेंज होगा? मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये, रेज योर हैंड। सवाल समझ में नहीं आया तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन मेरा ये है, ये मैंने कहा कि मैक जो है परमानेंटली एड्रेस यहाँ पे बर्न्ड होता है। ये जितनी दुनिया में डिवाइसेस हैं हर के अंदर मैक ये नेटवर्क अडाप्टर लगा होता है। किसी में नेटवर्क अडाप्टर बोल लेते हैं, किसी में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोल लेते हैं, डिफरेंट नाम से बोला जाता है। वाईफाई अडाप्टर बोल लेते हैं, PCMIA बोल लेते हैं, ये लैपटॉप के अंदर आमतौर पर ये लगा होता है। PCMCIA लगा होता है, ये बोल लेते हैं हम, जो छोटे साइज के होते हैं। वाईफाई भी लग जाती है, लैन कार्ड भी लग जाता है, लैन ईथरनेट केबल भी लग जाती है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि जो डिवाइस का जो नाम होता है ना, हम कहते हैं ना इस डिवाइस का मैक एड्रेस ये है, तो दरअसल वो उसके अंदर अडॉप्टर का एड्रेस होता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने वो अडॉप्टर वहां से निकाल लिया और उसकी जगह पे कोई और अडॉप्टर लगा दिया, तो क्या डिवाइस का मैक एड्रेस चेंज हो जाएगा या पुराना ही रहेगा? तलहा जी।
सर पुराना रहेगा। गलत, न्यू बदल जाएगा बेटा। मैंने कहा डिवाइस का जो मैक एड्रेस है वो अडॉप्टर के मैक एड्रेस के ऊपर है। तो जब अडॉप्टर हमने निकाल लिया, यही निकाल लिया, तो एड्रेस तो इसके ऊपर था, इसका एड्रेस था, इसकी वजह से डिवाइस का एड्रेस बनता है, मैक एड्रेस बनता है, मशीन एक्सेस कंट्रोल एड्रेस बनता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस बनता है। तो जब ये निकल गई तो उसके अंदर कोई और लग गया नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो उसके ऊपर वो एड्रेस तो नहीं होगा जो पुराने के ऊपर था, क्योंकि ये तो यूनिक एड्रेसेस होते हैं 48 बिट का, तो वो न्यू एड्रेस वहां पे लगेगा, तो एड्रेस न्यू बन जाएगा। अब देखिए ना, ज्यादा से ज्यादा यही हुआ कि आपने गलत चीज बताई है, करेक्शन हो गई। लैपटॉप या के ऊपर जो लगती है ये चीज, ये पीसी एमसीआईए कार्ड होता है, ठीक है, नाम सिर्फ बदल गया। ये देखें जी, LANs आर कंसीडर्ड लेयर 2 डिवाइसेस। क्यों? सॉरी, LANs नहीं, NIC आर कंसीडर्ड एज layer 2 devices because each individual NIC throughout the world carries a unique code called the media access control address. This address is used to control the data information from the host to the network. You will learn about the MAC address later. ये जब layer 2 की हम कायदा सारी बातें पढ़ेंगे तब ही आपको पता चल जाएगा। तो ये बेटा इस तरह की उसकी शेप्स होती हैं, ये अंदर से मजीद, और ये यहाँ पर आप केबल लगाते हैं, ठीक है। और ये NIC डाटा लिंक लेयर के ऊपर ये जो आपको कलर चेंज किया नजर आ रहा है बाकी लेयर से, तो ये इस लेयर की डिवाइस है। In some cases, the type of connector on the NIC does not match the type of media you need to connect. A good example of Cisco 2500 router. On the router, you will see AUI attachment. ये 7 AUI attachment भी आपको नजर आई होगी, ये 7 attachment नजर आई होगी। बाज के ऊपर ये नहीं लगता, बाज के ऊपर डुअल केबल होती है जो फेवर करती है, सिस्को की डिवाइसेस होती हैं, खैर वो एक अलग काम है हमारा। लेकिन बहरहाल ये जो केबल होती है ना ईथरनेट की, यूटीपी कैटेगरी 5 केबल, ये मैंने आपको केबल से पढ़ने के लिए दी है, जब पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और RJ45 कनेक्टर होता है, ये भी चैप्टर के अंदर, उसी के अंदर आगे आ जाएगा। वो जो आगे आपको एक जिसके अंदर वायर प्लग इन नहीं होती, जिसको आप प्लग करते हैं, वो RJ45 जैक कनेक्टर उसको कहा जाता है, वो लगता है। वो इसका स्टैंडर्डाइज सिंबल नहीं होता, तो यही बस इसको यूज किया जाता है, यही है NIC की शेप, यही होती है। तो मीडिया कौन से होते हैं जी? मीडिया आपके जिस पे डाटा सेंड करना है, टोकन रिंग, जैसे कि ये अब उसकी सिंबल्स दी हुई हैं। द सिंबल्स ऑफ मीडिया वेरी, फॉर एग्जांपल ईथरनेट लाइन की सिंबल ये है, FDDI फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस रिंग की शेप ये है, टोकन रिंग की ये, सीरियल लाइन की ये है। आपको डिफरेंट सिंबल्स आपको दिखाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये हम कह रहे हैं कि यू कैन बिल्ड कंप्यूटर नेटवर्क विद मैनी डिफरेंट मीडिया टाइप्स। आप इनमें से कोई भी टाइप यूज करते हुए अपना कंप्यूटर नेटवर्क बना सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए हर मीडिया के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। बताएं क्यों जरूरी है ये बात। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि हम ये जो डिफरेंट मीडियाज आपको मैंने अभी दिखाए हैं, इनमें से कोई भी मीडिया इस्तेमाल करते हुए, टोकन रिंग, FDDI, ईथरनेट, सीरियल लाइन, कोई भी चीज यूज करते हुए हम नेटवर्क अपना डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हर मीडिया के एक दूसरे के ऊपर क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। ऐसा क्यों जरूरी है? दिस इज माय क्वेश्चन। फिर वही बात बेटा, गलत ही बताएंगे ज्यादा से ज्यादा। हो क्या जाता है आप लोगों को, मुझे तो ये नहीं समझ आती। गलत ही बताना है ना ज्यादा से ज्यादा, और क्या कर लो। कोई नहीं बता सकता, टाइम हमारा कम रह रहा है ना। रीजन इसकी ये है कि आपको इसलिए पता होना चाहिए कि आपको पता तो हो कि आप जो नेटवर्क बनाना चाह रहे हो उसके लिए कौन सा मीडिया फिजिबल रहेगा। अब सिंपल सा जवाब था इसका। मैंने कहा क्वेश्चन मेरा ये, मैंने पहले आपको उसका बैकग्राउंड बताया, केस स्टडी बताई, सिनेरियो बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया है, ये उनकी नोटेशंस है, आप कोई भी यूज करके आप अपना नेटवर्क डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको हर एक मीडिया के दूसरे मीडिया पर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पता होने चाहिए। क्यों जरूरी है? ताकि आपको पता चले जो नेटवर्क आप बनाना चाह रहे हैं उन सब में से कौन सी फिजिबिलिटी ज्यादा है आपको, इसलिए जरूरी है।
और भाई घर बनाना हो तो हम एक बंदे ने घर बनाना तो अंदाजा नहीं लगाता कि मार्बल लगाएगा, चिप्स लगवाएगा, या वो दूसरा पत्थर लगवाएगा, वहां पे टाइल नहीं लगवाएगा, वगैरह वगैरह, प्लस्तर करवाएगा, कौन सी दीवारों के ऊपर भी टाइलें लगवाएगा या सिंपल प्लस्तर करवा लेगा, पेंट करवाएगा, या व्हाइट चूना या व्हाइट पत्थर, व्हाइट जो सीमेंट होता है वो वहां पे दीवारों के ऊपर कलर करेगा उससे। तो ये फिजिबिलिटी होती है ना, हर एक के दूसरे के ऊपर एडवांटेजेस डिसएडवांटेज होने चाहिए। इसी तरह मीडिया को भी पता नहीं जैसे कि क्या क्या चीजें जेर में रन रखनी चाहिए। आपने अपने नेटवर्क के लिए केबल लेंथ आपको कितनी चाहिए, कॉस्ट कितनी है, आसानी क्या, कौन सी आपको आसानी चाहिए इंस्टॉलेशन में जो आपके लिए आसान हो, और फिर टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने हैं जो आपको आपस में कनेक्ट करने हैं। ये केबल्स आप लोगों ने पढ़ लेनी है, वही चैप्टर जिसकी मैंने स्लाइड्स आप लोगों को सेंड की। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ आ गई होगी। अब हम सबसे पहली डिवाइस पढ़ने लगे हैं। पहली डिवाइस तो बल्कि लैब की हमने NIC पढ़ी है। अब हम जो डिवाइस पढ़ने लगे हैं ये रिपीटर के बारे में पढ़ने। As mentioned on the network media page, there are many types of media and each one has its own advantages and disadvantages. One of the disadvantages of the type of cable we primarily use is the cable length. सबसे पहला हमने जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज के अंदर लाइन पढ़ी थी वो क्या थी, केबल की लेंथ। ये क्यों जरूरी है केबल की लेंथ? कोई स्टूडेंट आप लोगों में से आंसर दे सकता है? मैंने आंसर दिया हुआ है आप लोगों को पिछले लेक्चर में। याद है आप लोगों को? मैंने आपसे ये कहा था। अच्छा तलहा बता रहा है, ठीक है जी बेटा बताएं। सर केबल की लेंथ इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर केबल की लेंथ ज्यादा होगी तो वो डाटा जो सा होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा नहीं पहुंचेगा, अटेनुएशन आ जाएगी। बिल्कुल सही जवाब। देखे ना, आपने ये डाटा सेंड किया है अपना, तो अगर एक केबल है वो सिर्फ इतनी लेंथ सपोर्ट करती है, तो आपका सिस्टम यहाँ पे मौजूद है, तो डाटा जब इससे आगे जाएगा तो वो अटेनुएट होना शुरू हो जाएगा, इस तरह से होना शुरू हो जाएगा। डाटा डिस्टर्ब होगा मतलब उसके अंदर अटेनुएशन, डिग्रेडेशन आ जाएगी डाटा के अंदर, डाटा गलत पहुंचेगा या डाटा सही नहीं पहुंच पाएगा। तो हम दरमियान में, मैंने आपको ये बताया था, हम कोई डिवाइस यूज करते हैं, कोई बता सकता है आप लोगों में से? तरह बता सकते हो? पिछले लेक्चर में मैंने ये बात बताई थी, हम कोई डिवाइस एट द मिडल यूज करते हैं जो कि डाटा को दोबारा बूस्ट अप कर देती है, उसकी सिग्नल की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देती है। जी सर वो डिवाइस इस्तेमाल करनी पड़ती है एज अ बूस्टर। वो कौन सी जैसे सर ये टीवी सिग्नल को बूस्ट करने के लिए। वो डिवाइस का नाम बता सकते हैं? मैंने बताई थी पिछले लेक्चर में आपको। सर वो भी ज़हन में नहीं आ रही है। रिपीटर होता है, ये एम्पलीफायर्स होते हैं, रिपीटर्स होते हैं बेसिकली। जी सर। डिजिटल डाटा के लिए रिपीटर्स इस्तेमाल होते हैं। तो असल में हमारे पास जो डिजिटल डाटा ट्रैवल कर रहा होता है ये वाला, जब दरमियान में खास फासले पर जितनी केबल लेंथ उसको बियर कर सकती है, कैटेगरी 5 की जैसे केबल है, वो अगर 50 मीटर के डिस्टेंस तक डाटा को सही लेके जाती है तो आगे लगा होता है। तो ये आप बेटा पढ़ लीजिएगा, सारी बातें आप लोग इतना तैयार कर लें। बाकी इंशाल्लाह ताला रिपीटर्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से स्टार्ट करते हैं। तो ये रिपीटर का काम होता है कि वो सिग्नल को दोबारा बूस्ट अप कर देता है। यहां तक आपको बातें समझ आ गई हैं तो हैंड रेज करें सारे। चैप्टर नंबर 4 आप पढ़ लेंगे खुद ही, इसकी स्लाइड्स मैंने सेंड की हैं, बुक से देख के भी और स्लाइड से भी।